मेरा हाथ छोड़िए, मुझे अपनी बहन को बचाना। निहारिका से दूर रहो तुम। आपने मुझे वादा किया था कि आप दीदी को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। 7 दिन का वक्त मांगा था ना आपने अपनी सच्चाई साबित करने के लिए, और ये कर रहे हैं आप। ऐसे करूं मैं आप पर भरोसा? तुमने मुझे मजबूर किया सब करने के लिए। अरे थक चुका हूं मैं तुम्हारे खेलों से। खेल? कैसा खेल? पहले तो तुमने मुझे छोड़ के जाने का नाटक किया, उसके बाद खुद नौकरानी बनकर मेरे घर में आती मेरे खिलाफ साजिश रच रही थी तुम। मुझे अब तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, क्योंकि मैं अब तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। तुम तो मुझसे भी 2 कदम आगे निकली महक। पहले तो तुम बहुत चालाकी से मेरे सामने भोली भाली सूरत लेके आई, उसके बाद तुमने मेरी भावना से खेला, और उसके बाद तुम इतनी शातिर हो गई कि तुमने मेरे ही सामने एक दूसरी लड़की लाके खड़ी कर दी। मानना पड़ेगा महक, बहुत चालाक निकली तुम। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आपने जो अपना बदला लेने के लिए मुझे मोहरा बनाया अपनी बाजी में, उसका क्या? हाँ, बनाया मैंने तुम्हें मोहरा, और तुम्हें बाहर निकालने के लिए मैंने इस बार निहारिका का इस्तेमाल किया। पर अच्छा ही हुआ कि मैंने ये चाल चली। कम से कम सच तो बाहर आया। क्योंकि मरता हुआ इंसान कभी झूठ नहीं बोलता। निहारिका की आंखों में मैंने सच्चाई देखी। उसकी आंखों में मेरे लिए प्यार साफ साफ नजर आ रहा था। और तुम तो जानती हो, निहारिका मेरा पहला प्यार है, और मैं चाहता हूं वही मेरा आखिरी रहे। इसलिए मैं अपने और निहारिका के रिश्ते को दूसरा मौका देना चाहता हूं। नहीं, एकांश, तुम ये क्या बोल रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? त्रिशा, अब एक शब्द भी बोला तुमने तो तुम्हें मैं घर से बाहर फेंक दूंगा। सॉरी निहारिका, मैंने तुम्हें इतनी तकलीफ दी, पर अब मुझे तुम पर और तुम्हारे प्यार पर पूरा भरोसा है। मैं पूरे दिल से तुम्हें अपनी पहली पत्नी स्वीकार करता हूं। और मैं चाहता हूं कि मेरी जिंदगी में तुम्हारे सिवा कोई ना हो। बहुत शौक है ना तुम्हें मुझसे दूर जाने का। अब जाओ यहां से और कभी पलट कर मत आना। एकांश,
तेरी हिम्मत कैसे हुई उस निहारिका को अपनाने की? मैं जानता हूँ माँ मैं क्या कर रहा हूँ। क्या क्या कर रहा है तू? क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। कैसे भूल गया तू कि यही निहारिका तुझे छोड़कर अपने यार के साथ भाग गई थी? तू कैसे उसके सारे दिए गए दुख, सारे वार कैसे भूल गया? कैसे भूल गया तू? नहीं भूला हूँ मैं माँ, कुछ नहीं भूला हूँ। मुझे अच्छे से याद है निहारिका और जिगर मेरे सबसे बड़े दुश्मन हैं। लेकिन मेरी इस नफरत की बाजी में महक बीच में आ गई। मतलब निहारिका के वापस आने से मेरी पहली बाजी तो पूरी हो गई माँ, लेकिन मेरी बाजी के दूसरे पड़ाव में मुझे महक की जरूरत नहीं। इसलिए मुझे महक को अपने से दूर करना होगा। और जिस दिन वो झूमर गिरा था उस दिन निशाने पर मैं था। महक पिसते पिसते रह गई। मेरी दूसरी बाजी तभी पूरी होगी माँ जब महक मेरे रास्ते में नहीं होगी। इसलिए मैंने ये कदम उठाया। अच्छा, मतलब तू महक से इतना प्यार करता है कि उसके लिए तूने अपने दुश्मन को गले लगा लिया? माँ, महक के होने से मेरा ध्यान भटकता है, इसलिए मैंने ये सब किया। यही बात है ना कांच, निहारिका के साथ ड्रामा कर रहा है ना तू? सच सच बता, और कोई बात तो नहीं है ना? नहीं माँ, और कोई बात नहीं है। रोक। मैंने तुम्हारा हाथ इसलिए थामा था ताकि 7 जन्मों तक तुम्हारा साथ निभा सकूं, और तुम्हें तुम्हारी बहन से इसलिए दूर कर रहा हूं क्योंकि वो बहुत खतरनाक है। बस एक बार महक यहाँ से चली जाए, फिर मैं चलूंगा अपनी बाजी का दूसरा कदम। मैं पूरे दिल से तुम्हें अपनी पहली पत्नी स्वीकार करता हूं, और मैं चाहता हूं कि मेरी जिंदगी में तुम्हारे सिवा कोई ना हो। महक बेटा, तू ठीक तो है ना? अच्छा सुन, तू कहीं पर भी मत जा। तू इस तरह से लौट कर आ गई है ना, इसीलिए एकांश तुझसे नाराज है और ये सारी बकवास कर दी। देखना, कल सुबह जब उसका गुस्सा शांत हो जाएगा वो सॉरी बोलने के लिए खुद तेरे पास लौट कर आएगा। सच। बहुत शौक है ना तुम्हें मुझसे दूर जाने का। अब जाओ यहां से और कभी पलट कर मत आना। जी माँ। महक, कहाँ है तू? कल एकांश जी ने मुझे फोन किया था तेरे बारे में पूछने के लिए। माँ मैं महक, सब ठीक है ना? मतलब तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ है क्या? देख बेटा, मैंने तुझे पहले ही बताया था, पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव आते ही रहेंगे, जिन्हें तुझे बड़ी समझदारी के साथ संभालना होगा। वो घर, वो परिवार, अब वही तेरी दुनिया है बेटा। देख, अब इस बुढ़ापे में अपनी माँ को ज्यादा परेशानी मत देना। शांति से पूजा पाठ कर रही हूँ, वही काफी है मेरे लिए। माँ, वो मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई थी, इसलिए मेरा फोन बंद हो गया था और मिस्टर अग्निवंशी ने घबरा कर सबको फोन लगा दिया था। पक्का ना? खा मेरी कसम। हेलो हेलो माँ, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, कट कट के आ रही है। महक, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। अब मैं महक, तुमने माँ से झूठ बोला ना? इसका मतलब तुम कहीं नहीं जा रही हो ना? वो अजीब, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। यार आज तो मजा ही आ गया। अरे ऐसा लगा जैसे मेरी किस्मत ही खुल गई। मेरी बेवकूफ बहन ने क्या बाजी पलटी है। एकांश सीधे मेरी झोली में आ गिरा। एक बार को तो मैं भी डर गया था। मन किया वही गन निकाल कर एकांश को खत्म कर।
हम उसे ज्यादा लाइटली नहीं ले सकते। क्या पता ये भी उसकी कोई चाल हो। ओ हेलो, मैं ना उसकी तरह भोली नहीं हूँ, बहुत स्मार्ट हूँ मैं। अच्छा एक बात बताओ, महक का क्या? वो हमारे लिए खतरा तो नहीं है? अरे ये तो वही आदमी है जो निहारिका दीदी के साथ था। तुम ना खामखा चिंता कर रहे हो। महक बहुत भोली है और एकदम डंडे की तरह सीधी है। तुम उसकी चिंता मत करो। सीधी? इतनी भी सीधी नहीं है वो। मेड बन के घर में घुसी थी। देखो तुम महक का टेंशन मत लो, उससे मैं निपट लूंगी। फिलहाल एकांश पे फोकस कर। और अब जब एकांश मेरे साथ है तो उसके लिए जाल बिछाना और उसे मारना हमारे लिए और भी आसान हो गया। मुझे तो इंतजार ही नहीं हो रहा उस पल का। जिस पल हम एकांश को खत्म करेंगे। ये तो ध्रुव भैया है, मतलब दीदी के साथ यही थे, यही जिगर है। दीदी का इनके साथ अफेयर चल रहा था और ये दोनों मिलकर मिस्टर अग्निवंशी को मारने वाले हैं। मुझे जल्द से जल्द मिस्टर अग्निवंशी को बताना होगा कि निहारिका दी और ध्रुव भैया उनको मारने की साजिश कर रहे हैं। मिस्टर अग्निवंशी, क्या हुआ? इतना हाफ क्यों रही हो तुम? मुझे आपको कुछ जरूरी बात बतानी है। मुझे कुछ नहीं सुनना। ये मेरा और निहारिका का कमरा है, तुम जाओ यहां से। आप एक बार मेरी बात सुन लीजिए, मैं बोल रही थी कि आपको नहीं सुनना मुझे तुम्हारी कोई बात। नहीं आऊंगा मैं तुम्हारी बातों में। अब बहुत सुन चुका हूं मैं तुम्हारी बातें। मैंने फैसला ले लिया है, अब मैं अपनी आगे की जिंदगी निहारिका के साथ बिताऊंगा। पर मैं आपको निहारिका दी के बारे में कुछ बताने आई हूँ। आप तो मेरी बीवी है वो, उसके खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा मैं। अरे बार बार मेरी बात काट रहे, एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। बस मैं एक बहुत हो गया, मैं अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेता हूँ। हाँ तो मैं आपको आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई कुछ बात बताने। तुम्हें बात समझ में क्यों नहीं आती है? कौन सी भाषा में समझाऊं मैं तुम्हें? आपको मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको मैं समझाने आई हूँ जो आपके लिए बहुत जरूरी। चुप हो जाओ, एक शब्द नहीं सुनना मुझे। आप मेरी बात सुनने के लिए तैयार क्यों नहीं है? आपकी जिंदगी पर खतरा मंडरा रहा है। प्लीज मुझे बोलने दीजिए मिस्टर अग्निवंशी। बहुत जिद करने लगी हो तो ऐसे नहीं मानोगी। मुझे पता है तुम्हें कैसे समझाना है। चलो मेरे साथ। वाओ, महक की इतनी बेइज्जती। आई लाइक इट। तुम्हारी यही सजा है। मिस्टर अग्निवंशी ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे ठंड लग रही है। चुपचाप यहीं रहो। तुम्हें भी तो पता होना चाहिए कि तुम्हारी हरकतों का क्या नतीजा होता है। वाह, तीर एकदम निशाने पे लगा है। खैर, इसे जो करना है करने देती हूँ। वैसे भी कुछ ही दिन रह गए इसके।
मेरी समझ के परे है मिस्टर अग्निवंशी। पहले खुद ही दर्द देते और फिर खुद ही मरहम लगाने आ जाते। क्यों? क्या आपको अब भी मेरी फिक्र? क्या आप अब भी मुझसे प्यार करते हैं? काश मैं तुम्हारे सवालों के जवाब दे पाता महक, लेकिन इस वक्त तुम्हारा अंधेरे में रहना ही सही है। मेरी मर्जी, मैं तुम्हारे साथ जो करना चाहूंगा करूंगा, और जब तक तुम यहां पर रहोगी ये सिलसिला चलता रहेगा। तुम्हारी सजाएं कम नहीं होंगी, इसलिए बेहतर है कि तुम यहां से चली जाओ। नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी, आपका ख्याल रखूंगी, आपकी हर खुशी का ख्याल रखूंगी। तुम समझ क्यों नहीं रही हो महक? अगर तुम यहां पर रही तो तुम अपने अपनों को भी दुश्मन बना लोगे। अपनों के नाम पर दुश्मन तो आपने पाल रखे, जो आपकी जान के प्यासे हैं। हे भगवान, इस इंसान ने तो मुझे बोलने ही नहीं दिया। अब मैं कैसे बताऊं उन्हें? 1 लाख रुपए तो मैं तुम्हें दे चुका हूँ और एक काम तुमसे ढंग से नहीं हुआ। अब क्यों फोन कर रहे हो मुझे बार बार? 5 लाख मांगने के लिए कॉल किया है। ठीक है, क्या 5 लाख रुपए? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे एक झूमर तक तुमसे सही से किराया नहीं गया और तुम्हारी इस बेवकूफी की वजह से एकांश अभी तक जिंदा है और 5 लाख रुपए तुम मांग रहे हो। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? आवाज नीचे, चुपचाप 5 लाख दो, ठीक है? वरना तुम्हारे बारे में एकांश को सब बता दो, फिर खेलते रहना बंदो। लेकिन एक बात समझ लो, तुम्हें अपनी जान प्यारी है या पैसा? 5 लाख रुपए चाहिए इसको। वीरेन, तुम किससे बात कर रहे थे? अरे कुछ नहीं रानी, वो बैंक से कॉल था। और 5 लाख किसे देने हैं तुम्हें? एक्चुअली क्या है कि बिना मेरी परमिशन के इन्होंने एक मेरा क्रेडिट कार्ड इशू किया और अब बोल रहे हैं कि कैंसिलेशन फीस प्लस वो टैक्स वैक्स लगा करके 5 लाख रुपए का बिल बता रहे हैं। मैं 1 रुपया नहीं देने वाला है। तुम बैठो। हाँ बोलो, इस वक्त क्यों फोन किया? क्यों भाई साहब? कौन है? मुझे आवाज जानी पहचानी क्यों लग रही है? कहीं वो ध्रुव तो नहीं था? ये कांच ने मेरी आवाज पहचान तो नहीं दी? ये मिस्टर अग्निवंशी मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? तुम प्यार में सच में अंधी हो गई हो क्या? देख के नहीं चल सकती? तुमने मिस्टर अग्निवंशी को देखा है क्या? देखना तो चाहती हूँ, पर वो अपनी बीवी नंबर 1 और 2 में ही उलझा हुआ है। तुम जो करना है करो, लेकिन अगली बार मेरे मिस्टर अग्निवंशी के खिलाफ ऐसा घटिया मजाक किया ना, तो याद रखना इस गांव की छोरी के पास तुम्हारा रिमोट कंट्रोल है। इसलिए बेहतर यही रहेगा कि जितने अच्छे से रहोगी उतनी सेफ रहोगी, वरना जो तुमने माँ के साथ किया उसकी बहुत बड़ी सजा मिलेगी तुम्हें। ओके, सॉरी। अब ये गवार मुझे अपनी उंगलियों पे नचाएगी। मुझे कहाँ है मिस्टर अग्निवंशी? ये बार बार अपनी जिद में मेरा फोन काट रहे हैं। हाँ बोलो, इस वक्त क्यों फोन किया? क्यों भाई साहब? कौन है? मुझे आवाज जानी पहचानी क्यों लग रही है?
कहीं वो धूप तो नहीं था? ये कांच ने मेरी आवाज पहचान तो नहीं ली? ऐसे भाई से तो अच्छा आदमी आस्तीन में सांप पाल ले। जिस फल का भाई दीवाना है उसकी जड़ में बड़ा खजाना है। अब समझ आया ये शुरू में मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे थे। मेरे जरिए एकांश को फंसाना चाहते थे। यहाँ तक आ गई हूँ तो इनके खिलाफ सबूत भी जमा कर लेती हूँ, तब शायद मिस्टर अग्निवंशी मेरी बात सुन लें। हाँ बोलो, इस वक्त क्यों फोन किया? क्यों भाई साहब, कौन है? मुझे आवाज जानी पहचानी क्यों लग रही है? कहीं वो धूप तो नहीं था? ये कांच ने मेरी आवाज पहचान तो नहीं ली? हाँ बोलो, इस वक्त क्यों फोन किया? क्यों भाई साहब, कौन है? मुझे आवाज जानी पहचानी क्यों लग रही है? कहीं वो धूप तो नहीं था? ये कांच ने मेरी आवाज पहचान तो नहीं ली?